नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। एक प्रश्न होता है, इस शरीर को हम धारण किए हुए क्यों रखें? क्योंकि शरीर को टिकाए रखने के लिए हमें इसका कितना ध्यान देना होता है। इसको पानी भी पिलाना होता है, भोजन भी देना होता है, थोड़ी कुछ गड़बड़ हो जाए तो दवाई देनी होती है, कभी हॉस्पिटल में भी किसी को भर्ती होना पड़ जाता है। आप लोग स्नान भी कराते हैं, इतने कपड़ों की व्यवस्था करनी होती है, मकान भी चाहिए रहने के लिए। तो ये इतना सारा जो परिश्रम आदमी को करना होता है इस शरीर के लिए, तो प्रश्न है, इस शरीर को हम धारण क्यों करें, क्यों टिकाए रखें, हमें लाभ क्या होगा? शरीर को टिकाने का प्रयास करें, अमर तो कोई रह नहीं सकता। 100 आ जाए, 108 आ जाए, 115 आ जाए, 20 और कितने आएंगे वर्तमान के मनुष्यों को, तो अमर कोई दुनिया में है नहीं। तो फिर क्यों इसको टिकाने का प्रयास करें? इस संदर्भ में जैन शास्त्र में एक बात बताई गई कि शरीर को क्यों टिकाना है। कहा गया, पुब्बकम खयट्ठाय, पूर्व अर्जित पाप कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों को नाश करने के लिए इस शरीर को धारण करें। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म की साधना का साधन है। तो शरीर रहेगा तो हम धर्म ध्यान कर सकेंगे, साधना कर सकेंगे। जैसे साधु हैं, अब शरीर ठीक है तो बिहार यात्रा चलती है, जगह जगह जाते हैं, किलोमीटर 10, 12, 13, 14, 15, 16 और भी ज़्यादा चल लेते हैं चलने वाले। तो ये जो धर्म प्रचार का कार्य है, वो शरीर सक्षम है तो अच्छा हो सकता है। अब आप लोग गृहस्थ हैं, सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, और भी धर्म की साधना करते हैं, श्रमणों की उपासना करते हैं। क्योंकि गृहस्थ श्रमणोपासक, जो श्रमणों की साधुओं की उपासना करता है, तो गृहस्थ भी यह धर्म की साधना शरीर के द्वारा करते हैं। तो शरीर है तो साधना हो सकती है, पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, मान लो तपस्या भी करना है, अठाई करना है, पखवाड़ा, शरीर है तो हो सकेगा, वरना तो तपस्या भी कैसे हो पाएगी। तो शास्त्रकार ने कहा कि पूर्व कर्म का क्षय करने के लिए इस देह को धारण करें। देह को धारण करें तो देह स्वस्थ सक्षम रहे, यह भी अपेक्षा है। देह तो है पर अक्षम हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आदमी सक्षम अवस्था में लंबा भी जिए वो तो मान लें, आदमी काम करे। अब लंबा जीवन तो मान लो आ जाए तो शरीर अक्षम रहे तो लंबा जीने का भी क्या कोई खास फायदे की बात नहीं लगती। उम्र तो खूब लंबी हो रही है पर वो चल नहीं पाता, अपना काम भी पूरा खुद नहीं कर पाता, दूसरों के भरोसे रहना होता है, परवस्था रहती है और कोई खुद सेवा तो कर नहीं सकता। तो ऐसा परवस्था का जीवन हो और फिर लंबा जीवन मिले, उसमें तो क्या फायदा है। इस संदर्भ में तो लंबा ज़्यादा न जीना बढ़िया हो सकता है, ज़्यादा लंबा न आए तो परवस्था में रह करके लंबा जीने में अपना संलेखना संथारा की ओर आदमी आगे बढ़े, तपस्या करे। क्योंकि शरीर से जब तक लाभ मिलता हो, शास्त्र में कहा गया लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलाव धंसी। कि शरीर से लाभ मिलते हों, लाभांतर वो लाभ लाभ जैसे एक साधु है, मान लो कि भाई वो व्याख्यान भी देता है, वृद्ध साधुओं की सेवा भी कर रहा है, यात्रा विहार भी कर लेता है, वो छोटा मोटा काम कोई श्रावकों को प्रेरणा देना, सुनाना आदि आदि काम भी बहुत अच्छी तरह कर सकता है। तो इसका मतलब शरीर ठीक है। और जो विशेष दायित्व वाले भी यात्रा हो रही है, दीक्षाएं देते हैं, संतों को तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, आदि आदि काम तो भी ठीक है। साधु का शरीर सक्षम है, वो सेवा दे रहा है। जब साधु को यह लगे कि मैंने आगमों का अध्ययन भी कर लिया, सूत्र का स्वाध्याय किया, अर्थ भी जान लिया, संघ की सेवा भी की है और दीक्षाएं आदि जो भी सेवा का जिम्मा था वो भी कर लिया है, और अब शरीर उत्तर देने की तैयारी में आ रहा है, अक्षम होने जा रहा है, तो फिर साधु सोचे अब धीरे धीरे तपस्या संलेखना इधर आगे बढ़े और शरीर का सार निकाल ले। तो शरीर की सक्षमता का बड़ा महत्व है। अक्षम अवस्था में लंबा जीना संभवतः बहुत बढ़िया बात नहीं। हाँ, सक्षम अवस्था हो, आदमी अपना मोटा मोटी काम खुद करने में सक्षम हो और फिर लंबा जीवन है साधु का, तो ठीक है, हो उतनी सेवा करो, धर्म ध्यान करो और अपना खुद का स्वावलंबी जीवन है, ठीक है। तो परावलंबिता में जीना फिर लंबा जीना संभवतः बहुत कोई बढ़िया बात नहीं लगती। अब प्रश्न है कि शरीर को टिकाना तो है, क्योंकि अभी साधना करनी है, तो क्या करना होगा? कभी भोजन करना होगा। शरीर को टिकाना है तो भोजन लो, फिर भोजन छोड़ दोगे तो कितने क्या टिका पाओगे शरीर को। साधु के लिए शास्त्र में आया कि क्यों खाना है, मुख्य साहन है उससे साहु देह से धारणा। इस देह को धारण क्योंकि मोक्ष की साधना का यह हेतु है, कारण है। इसको टिकाने के लिए साधु गोचरी करे, भोजन करे। तो भोजन करना है तो भोजन में विवेक रखो। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, खाना क्यों है? जीभ के लिए खाना है या शरीर की सक्षमता के लिए खाना है? खाना ठीक है, जीभ का तो थोड़ा स्वाद आता है तो आदमी थोड़ा भी ये और खा लूँ, स्वाद आ रहा है, चटपटी चीज़ खा लूँ, तलवा खा लूँ, वो खा लूँ, वो स्वाद के लिए भी आदमी कुछ खा सकता है, पर यह कोई उत्तम बात नहीं। हमें जीभ के लिए नहीं खाना, साधु को तो विशेषतया जीभ के लिए नहीं खाना। यह खाना है
वो साधना के लिए शरीर को भाड़ा देने के लिए खाना है। यह है तन भोजन है, वो तन को टिकाने के लिए है। जीवन भोजन के लिए नहीं है, भोजन जीवन के लिए है। हमारा जीवन खाना खाने के लिए नहीं है, खाना जीवन के लिए है। तो मुझे जीवन जीना है और काम करना है, साधना करनी है, सेवा करनी है, तो साधु सोचे मुझे आहार भी लेना होगा। गृहस्थ भी है तो जीव के लिए थोड़ा ही खाना महत्वपूर्ण बात है। जीव के लिए खा खा कर कई बार शरीर खराब हो सकता है, तो खाकर खराब नहीं होना चाहिए। आइडियल यह है कि खाकर शरीर को खराब मत करो। वो खा लिया फिर शरीर में गड़बड़ होती है, तो खाकर शरीर को खराब करना बढ़िया बात नहीं। इसलिए भोजन में विवेक हो, भोजन में संयम हो। अब भोजन है, साधु के लिए तो यह ध्यान देने की बात है कि भोजन जो मैं लूं वो मेरी साधना के अनुकूल होना चाहिए और शरीर के अनुकूल होना चाहिए। मेरी साधना में बाधा पैदा कर दे वो भोजन भी नहीं खाना, शरीर में गड़बड़ कर दे वो भोजन भी नहीं खाना। तो भोजन खाने के पीछे दो दृष्टियां रहनी चाहिए, खासकर साधु की। गृहस्थों के लिए भी चिंतन की बात है कि भोजन साधना के अनुकूल हो और भोजन मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल हो। वह भोजन साधु करता है तो अच्छी बात है, ठीक बात है। ऐसे ही स्वाद के लिए ही खा लिया तो वो अच्छा नहीं, कर्म का बंधन भी और शरीर की दृष्टि से भी गड़बड़ कहीं हो सकती है। भोजन हमारे जैन शासन में रात्रि भोजन छोड़ने की बात आती है। साधु के तो खैर नियम है कि रात को न खाना न पानी पीना। गृहस्थों में भी रात को भोजन छोड़ने के वाले कई मिल सकते हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो दिन में मानो खा लिया, रात का संयम कि रात को न खाना न पीना, 24 हो रात को, तो रात को खाने पीने से छुट्टी, अपना अच्छा काम करो, स्वाध्याय करो, जप करो, धर्म ध्यान करो, तो खाने से पूरी तरह छुट्टी है। अब दिन में खाना है तो भी वो खाना, वो तब खाना, साधु को गोचरी जाना, वो करना, पाथरी साफ करना, तो कितने काम होते हैं। रात को खाना पीना नहीं, छुट्टी है, बस आराम से साधना करो या नींद ले लो, आराम कर लो। नींद लेना भी आदमी बुरा काम करे इसकी अपेक्षा तो नींद लेना ठीक है। फालतू बातों में टाइम लगाएं इसकी अपेक्षा तो नींद लो, विश्राम तो मिलेगा ना शरीर को थोड़ा, फालतू बातों में टाइम क्यों लगाएं। तो भोजन जीवन के लिए है, न कि जीवन भोजन के लिए है। भोजन तन के लिए है, न कि तन भोजन के लिए है। तो गृहस्थों का भी ठीक है, बच्चों की बात, थोड़े बच्चे कुछ मान लो खा लिया, वो खा लिया, जो थोड़ा सा आदमी बड़ा हो जाए, थोड़ी उम्र आए, उम्र के साथ साथ और खान पान का ध्यान देना चाहिए। 25-20 वर्ष की अवस्था में जो खा लेते हैं वो 70 वर्ष में खाएंगे, तो थोड़ा 70 आगे थोड़ा और खाने का ध्यान रखो भी, क्या खाना कि नहीं खाना थोड़ा, ताकि ठीक जीवन चल सके। तो उम्र आ जाए फिर और ज़्यादा सावधानी, 70 आ गए, 65 आ गए, 75 आ गए, और ये खान पीन का ध्यान अपना, हर कुछ चीज़ नहीं खा लो कि मिठाई खा लो, वो खा लो, वही खा लो, भी शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर अपने शरीर का खुद ध्यान रखें। फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, वहाँ जाने से अपना खुद ध्यान रखें। जिंदगी में डॉक्टर के पास ज़्यादा न जाना पड़े तो एक उपलब्धि है।
जिंदगी में। जीवन लंबा मिले, डॉक्टर हॉस्पिटल में विशेष नहीं जाना पड़े तो एक उपलब्धि है जीवन की। वरना बार बार हॉस्पिटल भर्ती करो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ, करो करो, तो वो ज़्यादा जितना बचा जा सके। बाकी तब शरीर की स्थितियां है, जाना पड़े तो जाना पड़े, पर आदमी का सांता विदने का योग और खान पान रहन सहन का संयम हो, डॉक्टर के ज़्यादा न जाना पड़े, हॉस्पिटल न जाना पड़े, तो एक तरह से अच्छी बात है। तो हम और तो क्या करें, बाकी तो नियति के योग की बात है। कब किसको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए क्या पता, कब डॉक्टर की शरण में जाना पड़े क्या पता। या तो ऐसे तो हाथ की बात नहीं, जितना हाथ में है अपना खान पान रहन सहन सबका ध्यान रखे, कि जितना चिकित्सा से दवाइयों से मुक्ति रह सके। तो भोजन पर आदमी ध्यान दे कि मैं संयम और विवेक रखूं। अब खाने में स्वाद को ज्यादा महत्व दिया जाएगा कि जीभ को क्या बढ़िया लगता है, स्वाद को। स्वाद और विवाद, आदमी स्वाद ले ले करके भी खराब हो सकता है, फालतू विवाद करके भी खराब हो सकता है। तो न तो स्वाद में ज़्यादा पड़ना चाहिए है, न विवाद में ज़्यादा पड़ना चाहिए। फालतू विवाद में, झगड़े में, इसमें नहीं जाना चाहिए। कि सज्जन और दुर्जन है, दुर्जन के पास विद्या का बल है, तो कहा गया कि दुर्जन है वो विद्या विवादाय, वो विद्या से भी विवाद करता है। बुद्धि है तो वो विवाद शुरू कर देता है। सज्जन है वो विवाद में फालतू नहीं जाता, वो अपने ज्ञान का अच्छा उपयोग करता है। इसी तरह स्वाद है, स्वाद में आदमी ज्यादा पड़ जाएगा, उसका ध्यान तो खाने में रह गया, वो खाऊं वो खाऊं। खाने का संयम, विद्यार्थी है, अब विद्यार्थी को अध्ययन करना है, या कोई विद्वान को ज्ञानात्मक किताब लिखनी है, एक साहित्य बनाना है, वो खाने पीने में ज़्यादा ध्यान रखेगा, मतलब स्वाद में, तो वो संभवतः अच्छा नहीं। वो तो अपने ज्ञान में रमण करो, किताब लिखनी तो वो लिखो, साहित्य लिखो, खाना पीना तो जितना आवश्यक उतना ले लिया, बाकी काम में लगे रहो। तो यह आहार है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, बड़ा सहयोग है आहार का। आहार करते हैं तब जीवन चल रहा है हमारा, आहार के बिना तो कठिनाई हो जाए। तो हमारे पर आहार का बड़ा उपकार है, तो हमारा काम है हम आहार पर ध्यान रखें कि आहार मैं कैसा करूं। अब ऐसे तो आदमी है, रुचि हो तो ज़्यादा खा लेता है। अब वो एक पिता था, पिता का अंतिम समय निकट आ गया, तो बेटा बोला पिताजी कोई शिक्षा मुझे दो। तो पिता बोला भी यूँ तो अनेक बातें तुमको बता दी मैंने मौके मौके पर, अब एक बात और बता रहा हूँ शरीर के लिए कि हमेशा मीठा खाना, हमेशा मीठा खाना। वो थोड़ी बात हुई, आधा घंटा घंटा के बाद पिताजी का देहावसान भी हो गया। सारे काम, अंतिम संस्कार, 12 करना सब हो गए। अब लड़के ने सोचा रे मुझे पिताजी ने एकदम अंतिम शिक्षा दी है कि रोज हमेशा मीठा खाना, तो पिताजी की अंतिम शिक्षा तो माननी है। अब मिठाइयाँ मंगा ली घर में, सुबह नाश्ते में भी मिठाई, लंच में भी मिठाई, शाम को भी मिठाई, मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। 15-20 दिनों में थोड़ी शरीर में गड़बड़ शुरू हो गई, शरीर थोड़ा खराब सा होने लग गया। तो उसका चाचा एक दिन आया, रे देखो जाऊं भतीजे को संभाल लूं कैसे क्या है। आया तो देखा कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, कि बेटा क्या भतीजा क्या हुआ, शरीर ऐसे कैसे हो रहा है, बार बार दस्ते हैं, बार बार ये कमजोरी सी कैसे, कभी उल्टी होती है तुमको। तो बोला चाचा जी पता नहीं, पिताजी के जाने के बाद से यह स्थिति बन गई है। तो चाचा ने सोचा क्या बात है,
मेरे भाई जी के जाने के बाद इतने दिनों में क्यों इसके शरीर में क्या हो गया, कोई सदमा ऐसा लगा कि पिताजी का, इससे लिए और कोई बात है। बात करते करते पूछा क्या खाते हो तुम? तो चाचा जी पिताजी ने अंतिम शिक्षा दी थी रोज मीठा खाना, तो मैं तो तीनों टाइम मिठाइयाँ खाता हूँ। तब चाचा ने सोचा रे गड़बड़ मामला है। चाचा बोला कि तुम्हारे पिताजी मेरे ही तो बड़े भाई जी थे, मैं मेरे भाई जी को जानता हूँ उनका क्या चिंतन था, मैं कहूँ वैसे करो, मैं तुम्हारे बाप के तो समान ही मान लो, मुझे चाचा ही हूँ, कि यह सारी मिठाइयाँ बंद करो और लंघन शुरू करो, बस थोड़ा नींबू का पानी ऐसा कुछ मैं दूंगा और एक बार सारा खाना बंद करो। वो प्राकृतिक चिकित्सा जैसा कुछ प्रयोग किया। 5 7 10 दिन बीते, फिर थोड़ा थोड़ा अनाज देना शुरू किया। फिर एक दिन चाचा ने वो गरम गरम बाजरी की रोटी उसको खाने के लिए दी, तो उसने बाजरी की रोटी, खूब भूख लगी थी, खाई। चाचा ने पूछा बाजरी की रोटी कैसी लगी? कि बहुत मीठी लगी, बहुत अच्छी मीठी लगी। भूख लगी हुई थी, राबड़ी रे बाजरे की रोटी रे ऐसा हमने खाया, बहुत मीठा लगा खाना। तब चाचा बोला भाई जी ने यही कहा था, मीठा खाने का मतलब क्या, कि फुल भूख लग जाए तब खाना, बिना भूखे नहीं खाना। तो भूख लगने पर यह बाजरे की रोटी भी तुमको कितनी मीठी लगी है। तो मिठाइयाँ खाने की बात नहीं कही भाई जी ने, उन्होंने कहा होगा कि मीठा खाना यानी अच्छी भूख लगने पर खाना खाना, बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। अब वो समझा रहे पिताजी ने कितनी गहरी शिक्षा मुझको वो दे गए थे, दी थी, मैं तो पूरा समझा नहीं बात को। तो आदमी खाता है, हमारे संत लोग मीठा खाएं, तो मीठा खाएं यानी भूख लगने पर खाएंगे, श्रम विहार करके आएंगे, श्रम करेंगे, अच्छी भूख लगेगी तब खाएंगे, वो मीठा खाना है, न कि मिठाइयाँ खाना। यहाँ इस संदर्भ में मीठा खाना है। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में भोजन के बारे में, साधु के हमारे 10वें आलियम की चूलिका में तो कहा गया अभिक्षणम निव्यगयिम, यानी बार बार निर्विकृति, निव्यगयिम गओ, ये कि साधु यानी बार बार विगय को छोड़े। विगय मतलब दूध, दही, तेल, घी या चीनी आदि और मिठाई, तलवा आदि, बार बार इनका त्याग करे। तो बहुत सुंदर शिक्षा है कि विगय को छोड़ते रहेंगे तो शरीर भी ठीक रह सकेगा, साधना भी ठीक हो सकेगी। तो जो शास्त्र में कहा गया कि शरीर को क्यों टिकाना है, भोजन क्यों लेना है, उस मोक्ष की साधना के लिए, पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए शरीर को टिकाओ, यानी भोजन करो और साधना अच्छी करते रहो।